व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा ज़ीशान और आप देख रहे हैं सिटी FST न्यूज़ चैनल। व्यूवर्स, मैं आपके लिए लेके आई हूं प्रोग्राम सवाल ये है, क्योंकि सवाल तो बनता है। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ फैसलाबाद के बावाचक मार्केट में और मार्केट का नाम है सुपर मार्केट। और यहाँ पे आज हम मौजूद हैं अपने कुछ मेहमानों के साथ जो कि इस मार्केट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोच के इलेक्शन लड़ रहे हैं या वो पिछले सदर और पिछले नायब सदर के मुकाबिल में यहाँ पर अपनी क्या कारकर्दगी अदा करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले भी कभी आप इस फील्ड में आए, मतलब इलेक्शन वगैरह लड़ा? जी, मार्केट का इलेक्शन मैंने पहले भी लड़ा। जी, तो पिछले जो सदर थे उनके मुकाबिल में आप यहाँ पे अपनी क्या कारकर्दगी अदा कर? पिछले सदर जो थे वो वैसे ही मसरूफ़ हो गए, उनके अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी, इसलिए दोबारा इलेक्शन सानू कराना पड़ा। आप अब दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, आप क्या ये मार्केट के लिए अब काम करेंगे? ज़ाहिर गल है, इसकी भलाई के लिए काम करेंगे, जो भी होगी भलाई के लिए करेंगे। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि मार्केट में किस कदर रश है। यहाँ पे ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम है, एक जानिब से गाड़ी आ रही हो तो दूसरी जानिब से गाड़ी को गुजरने का रास्ता नहीं रहता। तो आप मुझे बताएं कि आप इसका कोई बेहतरीन इंतज़ाम करेंगे? जी मैम, ਅਸੀਂ पार्किंग बेहतरीन देवांगे, दुकानदारों को सहूलतां देवांगे, जिन्हां दी इन्हां दी आमदरफ्त जिहड़ी है उन्हें दुरुस्त करने वास्ते ਅਸੀਂ वसी पार्किंग का इन्हां दा बड़ी गड्डियां दा भी इंतजाम करांगे इंशाअल्लाह। जी, तो व्यूवर्स, आपने देखा कि सदर साहब का ये कहना है कि वो वसी पार्किंग का इंतज़ाम करेंगे और मार्केट की भलाई के लिए बहुत सा काम करेंगे। जी, तो व्यूवर्स, अब हम बात करेंगे मार्केट के नायब सदर के साथ जो कि इलेक्शन पे खड़े हो रहे हैं और देखेंगे कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप मुझे ये बताएं कि आप क्या सोच के ये नायब सदर की सीट पे इलेक्शन के लिए आप खड़े हो रहे हैं, आप क्या कारकर्दगी अदा करेंगे? इंशाल्लाह जो हमारे मैटर्स हैं ना जी, बड़े पुराने मैटर्स हैं। काफ़ी दुकानदार हमारे भाई बैठे हैं, काफ़ी देर से बैठे हैं, हर चीज़ पे कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी जो रिलीफ है ना वो नहीं मिल रहा। ठीक है, इसलिए ये तवक्को है कि यार ये जो सारे हमारे भाई हैं ना उनको रिलीफ मिले। ये कोई एक हमारे घर का मामला है, ये नहीं कि कोई मार्केट है। हम यहाँ पे बैठे हैं, सुबह से शाम तक बैठते हैं, सुबह 9 बजे आते हैं, रात को 9 बजे जाते हैं। ये हमारा घर है, हम इसको नहीं संवारेंगे तो किसको संवारेंगे? इसके जितने भी इश्यूज़ हैं ना, इनको इंशाल्लाह मिल के हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो व्यूवर्स, देखा कि नायब सदर का कहना ये है कि हम इस मार्केट को बतौर अपना घर इस्तेमाल करते हैं, सुबह 9 बजे आते हैं, रात 9 बजे घर जाते हैं। हम इसको मार्केट का बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं करते, ये हमारे घर की तरह है और हमारी कोशिश ये है कि हम यहाँ पे होने वाले तमाम तर मामलात को बहुत अच्छी से निभा सकें और बहुत अच्छे से जो है वो कंट्रोल में ला सकें और यहाँ के जो दुकानदारों को मुश्किलात हैं उनको हम बहुत अच्छे से कंट्रोल में ला सकें। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ इनके अलावा नायब सदर और सदर के अलावा हमारे साथ यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और देखते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है और ये मार्केट के लिए कितना अपना वक्त यहाँ पे देंगे और कितना काम करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मेरा नाम है मोहम्मद मकसूद बसरा जी। मैं इस दफ़ा मार्केट के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे इलेक्शन का उम्मीदवार हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आप जनरल सेक्रेटरी की सीट पे जब आप इलेक्शन के लिए आप उम्मीदवार हुए तो आप क्या सोच के आपको क्या ज़रूरत पड़ी? मुझे ज़रूरत जी रिसेंटली ये पड़ी कि मार्केट के अंदर पिछले 15 साल से इलेक्शन का प्रोसेस ही नहीं चल रहा। मार्केट के जितने भी मसाइल हैं वो हकीकी क़यादत ही नहीं है, तो मार्केट के मसाइल को हल कौन करेगा? रिसेंटली अभी आप देखें, आपका कैमरामैन दिखा सके तो हमारे पाँव में देखिए कि कितना गंद पड़ा हुआ है। मार्केट के अंदर मसाइल जो हैं अंबार पड़ा हुआ है उनका, क्योंकि एक 2-4 साल का प्रोसेस नहीं रहा। पिछले 15 साल से ये प्रोसेस बिल्कुल डिरेल हो गया था। मार्केट के अंदर सफाई और सुथराई का निज़ाम बिल्कुल नहीं है। मार्केट के अंदर हम सिक्योरिटी गार्ड्स को पे कर रहे हैं, हम लोग सब दुकानदार पे कर रहे हैं, मगर वहाँ पे सिक्योरिटी का निज़ाम ही कोई नहीं। पूरी मार्केट है, 5-7 गलियाँ हैं, उनके अंदर 2 गार्ड हैं, वो भी रात को सो जाते हैं, वजह कि यहाँ को पूछने वाला ही नहीं है। इसके अलावा मार्केट में देखें, लेडीज़ कस्टमर आते हैं, ख़ुद मार्केट के अपने हमारे दुकानदार नज़र आते हैं, एग्री करेंगे, वाशरूम्स ही नहीं है मार्केट में। हम खुद दुकानदारों के लिए कोई पार्किंग नहीं है, तो हम कस्टमर को क्या फैसिलिटेट करें? ये सारे मसाइल जो हैं अदर दैन दिस, इसके अलावा मैं कह चुका हूँ कि अंबार पड़ा हुआ है।
इस सब मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये काविश की है कि चले एक क़यादत को मुंतखब करें, मार्केट को हम अपने दुकानदार हजरात को मौका दें, वो क़यादत चुने और वो इन मसाइल को अपना ओवरटेक करे अपने घर की तरह। जिस तरह मेरे फाजल दोस्त भाई हैं मनीर साहब नायब सदर, उन्होंने कहा ये हमारा घर है, हम अपने घर को नहीं संवारेंगे तो फिर क्या करेंगे, किधर जाएंगे। सारे दोस्त अहबाब देख रहे हैं जी ये करेगा ये करेगा ये करेगा, कोई नहीं करेगा जब तक आप क़यादत का इंतखाब नहीं करेंगे, और वो क़यादत ही करती होती है। मैं बजाते ख़ुद इंशाल्लाह जिस सीट के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, सब दोस्तों को साथ लेके चल रहा हूँ। मैं ज़ाती तौर पे अपने मफादात को पशे पुश्त रख के इंशाल्लाह अहद ले चुका हूँ कि मैं इस मार्केट के मसाइल को ही तरजीह दूँगा। जी तो व्यूवर्स आप हाजी तेरी जित इंशाल्लाह हाजी तेरी जित इंशाल्लाह हाजी शहाबुद्दीन खान जिंदाबाद, हाजी शहाबुद्दीन खान जिंदाबाद। मेन सुपरमार्केट बावाचक जिंदाबाद, मेन सुपरमार्केट बावाचक जिंदाबाद। हमारे मसाइलों का हल वेलफेयर ग्रुप जिंदाबाद, वेलफेयर ग्रुप जिंदाबाद, वेलफेयर ग्रुप जिंदाबाद। हमारे मसाइलों का हल वेलफेयर ग्रुप। जी तो व्यूवर्स आपने देखा कि ये वेलफेयर ग्रुप जो है ये कितनी तगो-दो कर रहा है, और यहाँ पे सिर्फ सदर नहीं, नायब सदर नहीं, जनरल सेक्रेटरी तक जो हैं वो अब अहद ले चुके हैं कि उन्हें इस मार्केट को एक बहुत अच्छी मार्केट साबित करना है, सफाई का इंतज़ाम करना है, पार्किंग का इंतज़ाम करना है, वॉशरूम्स का इंतज़ाम करना है, और ये अहद ले चुके हैं। तो व्यूवर्स मैं अपनी आवाम से पूछना चाहूँगी यहाँ की कि उनको ये इलेक्शन से पहले, ये इन सदर से पहले, शहाबुद्दीन से पहले इनको किन मुश्किलात का सामना था, और क्या यहाँ की जो अवाम है, जो यहाँ के दुकानदार हैं, उनको क्या लगता है कि शहाबुद्दीन साहिब जो हैं वो इनकी खिदमत में अपना पूरा वक्त दे सकेंगे, क्या वो बेहतरी ला सकेंगे। तो नाज़रीन आइए हम अपने किसी दुकानदार से बात करते हैं कि जब से ये शहाबुद्दीन साहिब ने अहद लिया है उससे पहले आपको किन मुश्किलात का सामना था? इनसे पहले बहुत सारी मुश्किलात का सामना था जी, वो दोस्तों ने बयान भी कर दिए हैं। सबसे पहले तो मैं इन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ हैं और जिन्होंने ये अहद लिया है कि हम इस वेलफेयर सोसाइटी को लेकर साथ चलेंगे, और ये जो हमारे निज़ाम ख़राब हैं इन सब को ठीक करेंगे। तो हम इनका अपना शुक्रगुज़ार हैं, भाई मनीर के, भाई शहाबुद्दीन के, और जो भी दोस्त हैं अपने सेक्रेटरी साहब के। तो इंशाल्लाह मिल के ही सब कुछ करना है, एक ही तो कोशिश है, बाकियों ने सब जो मिलेंगे तो इंशाल्लाह ये जो काम है ना जी इंशाल्लाह आसानी से होगा। और मुश्किलात तो एक से बढ़कर एक हैं, क्या क्या बयान करें। सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं है, बिजली का निज़ाम नहीं है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, बहुत सारे निज़ाम हमारे जो सारे ख़राब हैं ना। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम इनको अच्छे तरीके से सब दोस्तों से मिलके इसको इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। अल्लाह के फजल से, दोस्तों की कोशिश से इंशाल्लाह अल्लाह ख्याल रखे। हाजी शहाबुद्दीन जिंदाबाद, हाजी शहाबुद्दीन जिंदाबाद, हाजी तेरी जित इंशाल्लाह। जी तो व्यूवर्स आपने देखा कि ये मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है और उनका कहना ये था कि यहाँ पे सीवरेज का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, यहाँ पे पार्किंग का प्रॉब्लम है, और बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक से बढ़ के एक है। तो हम पूरी उम्मीद हैं कि सदर जो हैं शहाबुद्दीन साहिब हमारे लिए बेहतरी लाएंगे और इस मार्केट का नाम जो है वो रोशन करेंगे। तो आइए व्यूवर्स हम अपने कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि आप कितने पूरी उम्मीद हैं इन इलेक्शंस को लेके और शहाबुद्दीन जो सदर का इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके लिए? हाजी साहब की क़यादत में हम पहली बात तो ये बताना चाहते हैं कि हम शहाबुद्दीन की क़यादत में सब मुतहद हैं, और हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो इनका मंशूर है, सबसे बेहतरीन ये काम किया है कि इन्होंने एक अपना मंशूर दिया है, प्रॉपर तरीका कर दिया है। पहली तो ये थी कि हमारी मार्केट में क़यादत का फुकदान था, पिछले 15 सालों के लिए क़यादत ही मौजूद नहीं थी। अब एक स्टेप लिया है और उसका प्रॉपर तरीक़ाकार अपनाया है, और उसमें इलेक्शन की ये एक कैंपेन चल रही है, उसके अंदर हाई साहब ने अपना भरपूर रोल अदा किया है, और इन्होंने पूरी मार्केट की ये क़यादत में है। इस मार्केट की 6 स्ट्रीट हैं, और ये पूरी स्ट्रीट 6 स्ट्रीट के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं, और इनकी मेन कामयाबी का राज ये है कि ये पिछले काफ़ी सालों से मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, और कुछ लोग इनकी राह में रुकावट हायल थे। अब वो हम दोस्तों की तावन से हमने उसको ख़त्म करने की कोशिश की है, और पूरी मार्केट मुतहद है इनकी क़यादत के अंदर। इस मार्केट की 6 स्ट्रीट हैं, और सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब की क़यादत में इनके मंशूर के मुताबिक ये यकीन दहानी कराई गई है, ताकि ये अपना काम प्रॉपर तरीके से करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ये ज़रूर करेंगे।
जी तो व्यूवर्स, आपने देखा कि मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद थे और वो कितने पुरुउम्मीद हैं कि जो शहाबुद्दीन साहिब हैं उन्होंने पूरी मार्केट की ज़िम्मेदारी ली है और वो पुरुउम्मीद हैं कि वो अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो अच्छे से निभाएंगे और इनकी जो मुश्किलात हैं उनको ख़त्म करेंगे। इनका ये कहना है कि पिछले 15 साल में यहाँ पे मार्केट को हैंडल करने के लिए कोई क़यादत ही मौजूद ना थी। मेरा सवाल ये है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम है, सवाल ये है कि पिछले 15 साल में यहाँ की आवाम क्या सो रही थी, यहाँ की आवाम क्यों नहीं जागी, जबकि पिछले 15 साल से इनको मुश्किलात का सामना था, तो अब ही क्यों इन्होंने स्टेप लिया? पिछले 15 साल में इन्होंने क्यों स्टेप नहीं लिया? ये मैं सवाल करना चाहूँगी शहाबुद्दीन साहिब से कि उनका क्या कहना है। जी तो आपसे मैं ये पूछना चाह रही थी कि पिछले 15 साल से जो यहाँ पे मुश्किलात का सामना हुआ, तब आपने ये कदम क्यों नहीं उठाया? 15 साल पहले जी यूनियन उन्होंने 5 साल बेहतरीन काम किया, उस तो बाद उन्होंने वैसे ही हथ चुक दिता। उस तो बाद किसी जरूरत ही नहीं हुई कि इलैक्शन लड़े। अब बड़ी मुश्किल के नाल दोस्तों को खड़ा किया, बाकी बसरा साहब करते हैं उन्होंने कर। जी तो व्यूवर्स, आपने देखा कि इनका ये कहना है कि पिछले 15 साल से जो यहाँ पे उम्मीदवार थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने 5 साल तो काम किया, लेकिन उसके बाद जो हैं वो इस सीट से ही हट गए। उन्होंने बिल्कुल भी इंतज़ामात नहीं किए, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो बखूबी नहीं निभाई। तो इसके लिए हमें ये ज़रूरत पड़ी कि हम दोबारा से अपनी एक टीम को इकट्ठा करें, हम मुत्तहिद हों और हम जो है अपनी मार्केट के लिए काम करें। आइए दोबारा से बात करते हैं जनरल सेक्रेटरी से कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बात ये थी कि पिछले 15 साल से इलेक्शन डिरेल हुआ। यहाँ पे कुछ नाम नहाद मार्केट के अंदर चौधरी हैं, तगड़े बंदे हैं। जब भी इलेक्शन की बात होती है तो इलेक्शन को घूम घुमा के वो चले जाते हैं सिलेक्शन पे कि जी इस गली से इसको उठा ले, इसको बड़ चौधरी टाइप। इस दफ़ा भी हम पे भी बड़ा जो है प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप छोड़ें इलेक्शन को, रहने दें, हम बैठे जो हैं मार्केट के मसाइल के लिए। इवन दैट नाम उनका यूटिलाइज़ होता है कि हम हैं, काम कोई नहीं है। हमने अब जो इनिशिएटिव लिया है काम के लिए लिया है, ताकि पिछले 15 साल के अंदर बात यह है कि मैं पिछले 15 साल के अंदर खुद को मार्केट का चौधरी भी कंसिडर करूं, मार्केट के काम भी कोई ना करूं, सदर भी कहूं मैं ही हूं, नायब सदर भी मैं ही हूं, काम कोई नहीं। अब हमने ये मुतफ़िका तौर पे फैसला किया अब ये नहीं चलेगा, अब इलेक्शन होंगे। इवन दैट इन इलेक्शन में मेरे सब भाइयों पे, मेरे समेत शहाबुद्दीन साहब पे, मुनीर साहब पे बड़ी सोशल प्रेशर है। मेरे कभी मेरे मद्दे मुकाबला आके मेरे भाई को मेरे घर पर बैठा दिया जाता है, मेरी बहन को बैठा दिया जाता है, मेरे कज़न को, मेरे अंकल को लाए थे, इसको कहें जी बैठ जाए, हमारे हक में बैठ जाए। यही प्रोसेस पिछले 15 आज से 2 साल पहले भी इलेक्शन अनाउंस हुए। आफ्टर उसमें क्या किया गया, यही फार्मूला एज्यूम किया गया कि जो लोग खड़े थे उनको बैठा दिया गया, इलेक्शन का प्रोसेस डिरेल कर दिया गया और वही अब करने की कोशिश हो रही है। अब हम ये भाई जो थे ये लास्ट टाइम साबका उम्मीदवार थे सदर के, हुआ ये कि पैनल तक नहीं बनने दिया गया। इतने वो असर और रसूख के मालिक हैं कि बैठा दिया गया इलेक्शन को डिरेल। अभी भी हमें कहा जा रहा था जी मुहर्रम के बाद इलेक्शन कर लें, ये कर लें, वो कर लें, जब लेकिन अब हम अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं मार्केट के साथ और खड़े रहेंगे। अब ये प्रोसेस डिरेल नहीं होगा। तो ये पैगाम आने वाला तक भी पहुँचाना चाहते हैं कि वो हमारी इस इलेक्शन कैंपेन में साथ दें। हम ये आपके तवज्जो से हम बताना चाहते हैं कि हम सिटी FSD के मशकूर हैं कि उन्होंने हमें एक मौका दिया कि हमारा मौक़िफ़ लेने का। आपके ताबन से हम ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि जो फैसलाबाद की मुतहरक यूनियन है वो हमारा साथ दें और हमें अपने साथ लेके चलें और हम किसी भी एक यूनियन के साथ अलहाक करने के लिए तैयार हैं। और हम ये जो पाकिस्तान का आइन जो आर्टिकल 17 हमें इजाज़त देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की देता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एसोसिएशन की इजाज़त देता है, हम उसी के तहत अपना काम करेंगे और हम पाकिस्तान के आइन के ताबे हैं और उसी के मुताबिक अपना काम करना चाहते हैं। हमारी बेहतरीन तरजीह पाकिस्तान की जो उसकी सालमियत के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते, हम उसकी रियासत की हिट को चैलेंज नहीं करना चाहते। हम अपने कानून के मुताबिक रहकर अपना एक जो छोटा सा एक हमारा ट्रेड एसोसिएशन है जिसका नाम वेलफेयर ग्रुप रखा गया है, हम उसमें काम करना चाहते हैं। और हम सारे दोस्त ये चाहते हैं कि हमारे साथ तावन किया जाए और यही हमारे सेक्रेटरी साहब का मौक़िफ़ है और सदर साहब का मौक़िफ़ है और यही हम सब की राय है। जी तो जिंदाबाद, शहाबुद्दीन जिंदाबाद, मुनीर खान जिंदाबाद, मुनीर खान जिंदाबाद। जी तो व्यूवर्स, इन सब का यहाँ पे कहना ये है, यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद थे, यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी साहिब भी मौजूद थे, यहाँ पे नायब सदर साहिब भी मौजूद थे, सदर साहिब भी मौजूद थे। इन सब का यही मौक़िफ़ है कि सिटी FSD न्यूज़ जो है हमारे साथ ताउन करे, अवाने आला तक जो है हमारी आवाज़ जाए। तो जी नाज़रीन, सिटी FSD न्यूज़ भी इनके बिल्कुल साथ है और हमारे व्यूवर्स जो हैं उम्मीद है कि वो भी हमारा
साथ देंगे और शहाबुद्दीन साहिब का साथ देंगे, क्योंकि ये वो वेलफेयर ग्रुप है जो कि मार्केट की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। इन्होंने अहद लिया है कि हम बेहतरी लाएंगे और उम्मीद है कि ये बेहतरी लेके आएंगे। इसी के साथ साथ नाज़रीन, अपनी होस्ट नेहा ज़ीशान को, मेरे कैमरामैन शाहिद साहिब को इजाज़त दीजिए। सिटी FSD न्यूज़ की जानिब से अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। सियासत के ऐवानों से, गरीब और मजलूम अवाम के नुमाइंदों से, मुल्की अदारों में छुपे नसूरों से, मेरे माशरे के करप्ट और जालिम अनासिर से, मैं करूंगी सवाल, क्योंकि सवाल तो बनता है। प्रोग्राम सवाल ये है सिर्फ सिटी FSD न्यूज़ पे।